चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.1 के क्वेश्चन दूसरे की। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैंने कुछ चीजें ड्रॉ कर दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो अब मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। मतलब आप समझना, अब ये देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि अगर जीवाएं बराबर है तो बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसमें जस्ट उल्टा उसने कह दिया है। क्या कहा है कि यदि दोनों कोण बराबर हों तो उनकी जीवाएं भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और इसने क्या कहा है, वृत्त सर्वांगसम है। अभी मैंने बताया था अगर वृत्त सर्वांगसम होता है तो उसकी रेडियस बराबर होती है। जैसे त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं, उनकी साइड, उनके एंगल, सब कुछ उनके बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से जब वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो उनके रेडियस बराबर होती है। क्या बराबर होती है? रेडियस बराबर होती है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें यही समझना है कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है कि जीवाएं बराबर होती है, तो हमसे सिद्ध करवा रहा है। जीवा कौन कौन सी है? ए बी और सी डी जीवा है। तो हमें क्या क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर होगा सी डी के, यही तो सिद्ध करना है हमें। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति के बारे में बताएंगे। फिर हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिंदु ए कॉमा बी को O1 से मिलाने पर क्या क्या प्राप्त होगा? ए O1 कॉमा बी O1, यही दो भुजाएं मिलेगी हमें। ये भुजाएं मिलेगी ना त्रिभुज की। चलो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या है? बिंदु CD को C कॉमा D को O2 से मिलाने पर जैसे ही आप इनको मिलाओगे तो आपका CO2 कॉमा DO2 मिलेगा। CO2 गैस मत समझ लेना, भुजा का नाम है CO2 गैस, जानते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो मत समझ लेना। ठीक है, चलिए अब हम, अच्छा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी दो त्रिभुज जनरेट किए थे हम लोगों ने, इसमें भी देखो दो त्रिभुज जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कौन कौन से त्रिभुज जनरेट हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं? कौन कौन से? तो त्रिभुज AO1B तथा त्रिभुज CO2D में, यही दो त्रिभुज बन रहे हैं। चलो ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, AO1 बराबर होगा CO2 के कि नहीं होगा? ठीक इसी प्रकार से BO1 बराबर होगा कि नहीं होगा DO2 के? क्यों होगा? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं हैं। या फिर आप सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्या लिखोगे? सर्वांगसम वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, यहां तक बात समझ में? अब एक बात बताओ, एंगल AO1B बराबर होगा एंगल किसके? CO2D के। कहां से? तो ये तो भैया उसने हमें दे ही दिया था कि नहीं दिया था? उसने हमसे क्या कहा था क्वेश्चन ने कि कोण जो है बराबर कोण अंतरित करती हैं। जो भी जीवा है वो बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो अब देखो ये आपका हो गया साइड, ये हो गई साइड, ये होगा एंगल। तो त्रिभुज AO1B सर्वांगसम हो जाएंगे आपस में किसके? CO2D के। होंगे कि नहीं होंगे? कौन सी प्रमेय लगेगी इस पे? साइड एंगल साइड प्रमेय से। जब दोनों ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसकी जो तीसरी भुजा है वो अपने आप कैसे सर्वांगसम हो जाएगी? किस प्रमेय से? तो AB बराबर CD से। कौन सी प्रमेय से? CPCT प्रमेय से। क्या हो गई? सर्वांगसम सिद्ध हो गई। और देखो हमें यही तो सिद्ध करना था, AB बराबर CD। समझ में आया आप लोगों को? ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं। नोट कर लो इसको।